Hello and good morning. Welcome to this video lecture series. Dear students, today we are going to talk about past tense. As you know, we have covered the whole present tense in our previous videos. We talked about present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Alright, today we are going to talk about past tense. Past tense क्या होता है dear students? Past tense means जिसको आप हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं. मीन जो समय बीत गया उसे कहते हैं भूतकाल. सो पास्ट टेंस में पर्टिकुलर वी टॉक अबाउट एक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ऐसे कोई भी काम, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी घटनाएं जो पास में किसी टाइम घटित हुई. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट दोज हैपनिंग्स और अकरिंग्स, ओके, वी टॉक इन पास्ट टेंस ओनली. ऑलराइट, मीन्स action or activities that took place or that happened in the past at a certain point of time in the past, and there is no connectivity, there is no relationship with the present moment. ऐसी कोई घटना और एक्टिविटी जो पास में कभी घटित हुई और जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. जो हुआ सो हुआ. ओके, वॉट एवर हैपन. सो ऐसी घटनाएं यूज होती है पास्ट टेंस में. जब भी हम इसके बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. गॉट इट. अब पास्ट टेंस में क्या होता है, देर आर सर्टेन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जिसको हम टाइम एडवर्बियल्स बोलते हैं. कुछ एडवर्ब्स होते हैं टाइम के बारे में, जैसे कि येस्टरडे. येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. कल जो कल बीत गया उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा पास्ट टेंस हुआ. सिमिलरली डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे परसों, बीता हुआ परसों, न कि आने वाला परसों. ऑलराइट, डे बिफोर येस्टरडे परसों. देन लास्ट नाइट, पिछली रात. लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो. ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं और दे ऑल टॉक अबाउट टाइम इन पास्ट. ये सारे पास्ट टेंस के टाइम के बारे में बताते हैं, पास्ट के टाइम के बारे में बताते हैं. सो जनरली दीज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर यूज इन पास्ट टेंस. Alright, now let's come to past simple. As we studied present simple, the very first part of present tense, similarly past simple is the first part of past tense. Here also in past tense we are going to talk about past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Alright, so अब हम पढ़ने जा रहे हैं past simple tense. Past simple tense क्या होता है? Past simple tense talks about any action or occurring और एक्टिविटी दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ऐसा कोई एक्शन, कोई घटना जो पूर्व में पास में कभी घटित हुई. सो वेन एवर वील टॉक अबाउट एंड विल राइट अबाउट दैट एक्शन, वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस. गॉट इट? इज इट क्लियर और नॉट? मीन्स सर्टेन एक्शन और एक्टिविटी दैट टुक प्लेस इन द पास्ट और दैट हैपन इन द पास्ट. ऑलराइट, and there may be no connectivity or relation or association with the present moment. और उन घटनाओं का अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो. ये होता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस. ऑलराइट, सो पास्ट सिंपल टेंस में द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज दैट डील्स विद एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. देन द वेरी सेकंड यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट. पास्ट टेंस हमारी पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है, हमारे पूर्व में रही हुई किसी आदत के बारे में बात करता है. कैन यू रिमेंबर समथिंग? कैन यू रिकॉल समथिंग? हमने पास्ट हैबिट के बारे में बात की थी व्हेन वी स्टडीड मॉडल्स. मॉडल्स में व्हेन वी स्टडीड द यूजेस ऑफ वुड, WOULD, वुड का यूज़ किया था हमने पास्ट हैबिट के लिए. गॉट इट? रिमेंबर? यस. सो जहाँ पे भी हमने वुड का यूज़ किया था, वुड एंड V1, दैट टॉक्ड अबाउट, दैट एक्सप्रेस्ड पास्ट हैबिट. हियर इफ यू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर पास्ट सिंपल टेंस दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. इन पास्ट सिंपल टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. सो पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करता है पास्ट टेंस. इफ यू कम अक्रॉस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब in a sentence, it may also talk about the past habit. Got it? So let's start, okay, and let's have a look.
पास्ट टेंस टाइम एडवर्बियल वर्ड्स कौन से हैं? येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, द अदर डे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ एंड लास्ट ईयर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें भूतकाल के बारे में बताते हैं। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस बात करता है एक्शंस हैपन और टुक प्लेस इन द पास्ट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कोई घटनाएं और एक्टिविटीज जो पास्ट में किसी समय घटित हुई। ऑल राइट, सो सी, आई मेट हिम येस्टरडे। ये हमारा येस्टरडे आ गया मतलब बीता हुआ कल। मेट मीन्स होता है मिलना। ऑल राइट, ये होता है मीट, सेकेंड फॉर्म मैट और थर्ड फॉर्म मैट। सो दिस सेकेंड फॉर्म वी आर यूजिंग हियर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यूज की है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज past tense and that is past simple tense. All right, first form is present simple, second form is past tense. All right, so I met him yesterday. So ये met second form है, second form में past tense के बारे में बता था। मैं उसे मिला और कब? yesterday, मैं उसे कल मिला था। Got it? So here second form हमने यूज की है। All right, next, he met with an accident last night. देखो met with an accident, met with an accident का मतलब होता है एक्सीडेंट होना। he met with an accident last night, ये फिर आ गया last night, पिछली रात को उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने को क्या कहते हैं? मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। और पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ यूज़ किया सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, सो दैट इज मेट। तो ये भी हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ। ऑल राइट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है उसका एक्सीडेंट हुआ लास्ट नाइट, पिछली रात को उसका एक्सीडेंट हुआ। दैट एक्शन टुक प्लेस लास्ट नाइट। वॉट एवर हैपन हैपन। गॉट इट? नेक्स्ट, वी अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक। अटेंड, अटेंडेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज्ड हियर वंस अगेन। अ कॉन्फ्रेंस, हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की या कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। गॉट इट? क्लियर? सो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और टाइम स्विच वर्ड लास्ट वीक। द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? किसी वॉर का, किसी लड़ाई का, किसी बीमारी का अचानक से फैलना और फटना और होना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग आउट। ओके, सो यहाँ पे यूज़ किया ब्रोक। ब्रोक होता है ब्रेक की सेकेंड फॉर्म। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो ये ब्रोक है। ब्रोक और आउट ये प्रिपोजिशन है। सो वर्ब प्लस प्रिपोजिशन ये होता है फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है और इस ब्रेकआउट का मतलब होता है युद्ध या बीमारी आदि का फैलना या घटना। ऑल राइट, सो द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, घटित हुआ था। गॉट इट? सो ये भी हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड वी विल ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, स्पेशली फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, irrespective of person, whether noun is first person, third person, second person, first person, it doesn't matter. At the same time, noun is singular or plural, it doesn't matter. Irrespective of the number of noun as well as irrespective of the person, मीन्स हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, कोई मैटर नहीं करता है, हम सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। सिमिलरली हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इट हार्डली मैटर्स, वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन वी यूज प्लूरल वर्ब, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट with third person singular noun he, she, it and any name, we use first form of the verb plus s and es. But in case of past simple, you have to use second form of the verb irrespective of the
पर्सन और द नंबर ऑफ द नाउन। हमारा सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो प्रॉब्लम। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। वी आर टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। गॉट इट? सो हमने इस सब में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है। मेट, मेट विथ, अटेंडेड, ब्रॉक आउट, ब्रॉक। तो ये सारी हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। ऑलराइट, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ किए। सो आपने पास्ट सिंपल में क्या यूज़ किया है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। आप ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर बोल दो अदर वर्ड्स। गॉट इट? सो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस मीन्स इट इज पास्ट सिंपल टेंस। ऑलराइट, सी नेक्स्ट past tense talks about past habit. ओके, पुरानी कोई आदत जो आप में अभी वो आदत नहीं रही। Got it? I studied early in the morning when I was a student. I studied, मैं पढ़ता था। Early in the morning, सुबह जल्दी। When I was a student, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब मैं सुबह जल्दी पढ़ता था। सुबह के जल्दी, सुबह वाले घंटों में मीन्स सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। आई स्टडीड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठ के मैं पढ़ाई करता था, पढ़ता था मीन्स रेगुलरली एज ए स्टूडेंट आई वुड स्टडी। क्या यूज़ किया मैंने? आई वुड स्टडी। वुड बाय यूजिंग वुड आई यूज मॉडल वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और यूज बताया था पास्ट हैबिट के लिए, यूज टू। आई यूज टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। सिमिलरली आई स्टडीड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तीनों सेंटेंसेस सेम है। ओके, इफ आई से आई स्टडीड अर्ली इन द मॉर्निंग, पास्ट टेंस। आई वुड स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, past tense. Okay, and I used to study early in the morning, past tense. But whenever we use model, after model we always use first form of the verb, so that's why I would study and I used to study. But for past tense we will use the second form of the verb. I studied early in the morning when I was a student. जब मैं एक स्टूडेंट था मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था। Got it? So ये पढ़ता था, that was my regular practice when I was a student. Okay, that habit now I abandon, or following but not regularly following. Got it? But as a student I always studied early in the morning. Is it clear? So this is V2. Studied and studied. V1, V2 and V3. So we have used this studied. I studied early in the morning. Got it? Next, he quarreled with everyone when we were in the camp. जब हम कैंप में थे, he quarreled with everyone. वो सबसे लड़ता था। Quarrel means होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना इसे। Quarrelled. Alright, so this quarreled is the second form. Third form is also the same, quarreled. Got it? QUARREL. Quarrel means झगड़ा करना होता है। Quarreled ये हमारी second form है verb की। He quarreled with everyone when we were in the camp. जब हम कैंप में थे वो सबसे झगड़ा किया करता था। So he had evolved that habit when we were in camp, to quarrel with everyone. Is it clear? So this quarrel is the second form. Alright, first form is the quarrel, QUARREL, quarrel first form, quarrel LLED second form, and third form is also the same. Alright, then we played hockey in our childhood. Childhood में बच्चों, हम हमारे बचपन में हॉकी खेलते थे। Means as a child I with my friends played hockey a lot. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे बचपन में चाइल्डहुड में
हॉकी खेला. सो वी प्लेड हॉकी इन आवर चाइल्डहुड. हमारे बचपन में हम हॉकी खेलते थे. सो एज चिल्ड्रन वी प्लेड हॉकी फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन और रेगुलरली. गॉट इट? सो हियर ऑल्सो इट इज second form of the verb. Play, played, played. Alright? Play, played, played. Quarrel, studied. So whenever you come across second form of the verb in a sentence, it may also talk about past habit. Whenever you come across second form of the verb, it talks about certain action or activity that took place in the past. Alright students,